गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो भारत स्किल स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है जॉइंट। तो इलेक्ट्रिकल में बेसिकली आप जैसे इलेक्ट्रीशियन हैं तो कहीं भी आपको वायर का जॉइंट करना है तो किस तरीक़ा से कीजिएगा और इसका कितना टाइप्स होता है इसके बारे में आज मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझना है कि ये जॉइंट आखिर हम लोग करते क्यों हैं, इसका ज़रूरत क्या है। तो जॉइंट करने का मेन रीज़न क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें वायर को जोड़ने का टाइप्स होता है, वेरियस टाइप्स होता है वायर को जोड़ने के लिए। अब यदि आप एज एन इलेक्ट्रीशियन कहीं भी गए, कोई कंपनी में गए या फिर आप अपने घर में भी यदि वायर को सही ढंग से नहीं जोड़ रहे हैं या जॉइंट अच्छा से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा। एक जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा, यदि आप जॉइंट अच्छा से नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम आएगा वो हीटिंग का आएगा। वो हीटिंग का आएगा जहाँ पे आपका जॉइंट है, मान लीजिए ये वायर है और ये दूसरा वायर है, तो यहाँ पर जो आपका जॉइंट हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हीटिंग होगा। हीटिंग होने से क्या होगा, आपका वायर जो यहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे इंसुलेशन फेल्यूर हो सकता है या फिर हीटिंग होने से आग लग सकता है। तो आग लग गया या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लॉसेज ज़्यादा होगा। तो ये सब से बचने के लिए जॉइंट करते हैं। जॉइंट में टाइप बताया जाएगा यहाँ पे कि किस किस तरीक़ा से जॉइंट कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का वो प्रोसेस सही से चल सके। तो यहाँ पे जो टाइप्स में फर्स्ट टाइप्स होता है वो है जो फर्स्ट है वो ट्विस्टेड जॉइंट है। ट्विस्टेड जॉइंट में जैसा कि आप उधर फिगर में देख रहे होंगे, ट्विस्टेड जॉइंट में क्या कर रहे हैं, ये दो वायर लिए सीधा, उधर देखिए ध्यान से, दो वायर ले रहे हैं और दो वायर को क्या कर रहे हैं, इसमें ट्विस्ट कर रहे हैं। इसका जो कंडक्टिंग पाथ होता है इंसुलेटिंग, जैसे ये दोनों हो गया इंसुलेशन वाला पार्ट ऊपर से और ये कंडक्टिंग पाथ हो गया कंडक्टिंग वायर। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब ये ऐसे ट्विस्ट कर देना, इसको सीधा इसको इस तरीक़ा से ट्विस्ट कर देना है, एक में मिला देना है दोनों वायर को, ऐसे ऐसे ये ट्विस्ट होते जाएगा। ये सिंपल है, घरों में हम लोग यूज करते हैं, कहीं भी कोई एक बल्ब लगाना है तो सिंपली ये ट्विस्टिंग जॉइंट का उपयोग करते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं सेकेंड जो टाइप है, सेकेंड टाइप है टी जॉइंट। टी जॉइंट का जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टी जॉइंट, टी मतलब क्या, इसका शेप जो रहेगा वो टी का शेप में रहेगा। तो टी का शेप में रहने से क्या यहाँ पे होगा, देखिए एक वायर लेंगे, उसका इंसुलेशन यहाँ से हटा देंगे, इधर ये रहा, इधर इस तरीक़ा से ये इंसुलेशन हो गया, इसका ये इंसुलेशन हटा दिए टी जॉइंट का। अब एक और वायर लेंगे अलग से, उसका ये इंसुलेशन हटा दिए। अब जो इतना ये वायर बचा वो यहाँ पर ला करके इसको कुछ इस तरीक़ा से इधर ऐसे ये जॉइंट किया जाता है। इसका जो उपयोग करते हैं, कहाँ पे उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं ओवरहेड लाइन में। ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन किसको बोलते हैं, जैसे आप ट्रांसमिशन सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन में जैसे यहाँ पे 66 केवी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, 33 केवी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो 11 केवी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जो ओवरहेड जैसे पोल, एक पोल से
दूसरे पोल पे जा रहा है। इस तरीक़ा से ये पोल है, ये हमारा 3 फेज वायर ये जा रहा है, ये 3 फेज वायर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ओवरहेड लाइन यही हुआ। ओवरहेड लाइन और इमारत में जैसे विद्युत धारा कहीं प्रवाहित करना, इमारत ये सब, इमारत कहीं पे बिल्डिंग में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, तो वहाँ पे टी जॉइंट का उपयोग करते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। हमारा थर्ड में है, तीसरा नंबर पे ब्रिटानिया जॉइंट। ब्रिटानिया जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट जो है वो डायरेक्ट एक तरीका का इस तरीका से बनाया जाता है ब्रिटानिया जॉइंट में कि 2 वायर ले लिए, ये इस तरीका से, उधर आप देख रहे होंगे किस तरीका से फिगर में है। तो ब्रिटानिया जॉइंट में क्या कर रहे हैं, इसमें 2 वायर रहता है, 2 वायर को इस तरीका से जोड़ा जाता है और ऊपर से इसका अलग से एक और वायर लेकर के इसमें ट्विस्ट किया रहता है। ये अलग से ट्विस्ट करना पड़ता है ब्रिटानिया जॉइंट में। और इसी का उपयोग जो है वो भी ओवरहेड लाइन में ही करते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर जो जॉइंट्स करते हैं वो ओवरहेड लाइन के लिए ही करते हैं। और ओवरहेड लाइन में कहीं जैसे आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं 11 kV का, तो वहाँ पे आपका जॉइंट अच्छा नहीं रहेगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं हीटिंग होगा, हीटिंग होगा तो आग लगने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग लगने से फायर, और आग लगेगा तो फिर हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो जॉइंट जहाँ भी करना है आपको एज एन इलेक्ट्रीशियन, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको जॉइंट बहुत ध्यान से करना है, कहीं किसी तरीका का कोई फॉल्ट ना हो। नहीं तो इसमें थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किए, कहीं कोई फॉल्ट ऑकर हो गया या किसी तरीका से जॉइंट आपका ख़राब रहा तो तार नीचे गिर गया, यदि तार नीचे भी आ गया मेन वायर जो है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीका से ब्रिटानिया जॉइंट का भी ओवरहेड लाइन में उपयोग करते हैं। और इसी में एक होता है ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट में, ब्रिटानिया टी जॉइंट, इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, एक ऊपर था नीचे, इसमें दोनों जो वायर रहेगा वो नीचे की ओर रहता है। आप फिगर में देख रहे होंगे किस तरीका से है ब्रिटानिया टी जॉइंट का। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन मतलब छोटा मोटा जहाँ पे सप्लाई, जैसे पावर हाउस से आपका जो सप्लाई जा रहा है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोले तो वो क्या होता है, आपके घर के बगल में जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर हाउस से, पावर हाउस में कितना, यहाँ से 11 kV आएगा, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन से 415 वोल्ट में कन्वर्ट होकर के हमारे घर की ओर आ जाता है होम। ये होम घर पे आ जाएगा हमारा। तो इस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब में, तो छोटा छोटा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे हम लोग ये ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक है मैरिड जॉइंट। ये मैरिड जॉइंट है। मैरिड जॉइंट में किस तरीका से कनेक्शन रहता है वो हम बताते हैं अभी। तो मैरिड जॉइंट में कैसा रहता है, एक 2 वायर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 वायर लेते हैं, उसका इंसुलेशन हटा दिए, ये हमारा ये वायर हो गया,
इस तरीक़ा से। इधर से एक और वायर ले लिए, ये हो गया। तो इन दोनों में क्या करेंगे, कुछ इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे लगा देंगे और लगाकर दोनों साइड से ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरीक़ा से इसको ट्विस्ट करेंगे। तो ये जैसे इसको पूरा इधर लगा दिए ऐसे, और इसको दोनों साइड से ट्विस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा मैरिड जॉइंट। और मैरिड जॉइंट का उपयोग जो है वो करते हैं ओवरहेड लाइन में। ओवरहेड लाइन में सेकेंड नंबर अंडरग्राउंड जो हम लोग सप्लाई देते हैं, ओवरहेड लाइन में अंडरग्राउंड जहाँ सप्लाई दे रहा है वहाँ भी हम लोग मैरिड जॉइंट का उपयोग करते हैं। अंडरग्राउंड सप्लाई केबल्स के थ्रू देते हैं। केबल्स हम आगे पढ़ेंगे केबल्स के बारे में, केबल्स क्या होता है। तो अंडरग्राउंड सप्लाई में केबल्स के थ्रू देते हैं। वहाँ पे अंडरग्राउंड में क्या करते हैं, जनरली 66 kV तक ही अंडरग्राउंड में करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सप्लाई देने में इंसुलेशन फेलियर का चांसेज रहता है। तो उससे ज़्यादा यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। तो मैरिड जॉइंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी कुछ हद तक मैरिड जॉइंट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट थोड़ा सा बीच में ये गैप रहता है। आपको फिगर देख करके समझ में आ रहा होगा किस तरीक़ा से है। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी ओवरहेड लाइन में ही यूज करते हैं। और लास्ट में है एक स्क्रैफर्ड जॉइंट। स्क्रैफर्ड जॉइंट, तो ये स्क्रैफर्ड जॉइंट जो है इसको में क्या करते हैं, इसमें वायर जो है वो कटा हुआ कुछ इस तरीक़ा से रहता है। तो यदि आपको वायर का लेंथ जो है वो इंक्रीज करना है तो स्क्रैफर्ड जॉइंट का उपयोग करते हैं। इसका भी उपयोग ओवरहेड लाइन में ही करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये हमारा पूरा जॉइंट का समझ गए होंगे किस तरीक़ा से जॉइंट करना है। और इसमें आप यदि एज एन ITI स्टूडेंट देखें तो आपको इसका क्वेश्चन किस तरीक़ा से आएगा वो मेन ध्यान रखना है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। तो जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी हम देखे हैं, प्रीवियस ईयर आपका ITI का हम देख चुके हैं। उसमें क्या दे रहा है कि जैसे 4 फिगर दे देगा, उसमें पूछेगा मैरिड जॉइंट कौन सा है। तो मैरिड जॉइंट का फिगर दे देगा, चार आपको ऑप्शन दे देगा जॉइंट का नाम, उसमें से आपको सेलेक्ट करना। तो जॉइंट में जनरली आपको जितना भी अभी 6-7 फिगर बताएं वो फिगर आपको ध्यान में रखना है। और ओवरऑल सबका जो यूजेज हो रहा है वो ओवरहेड लाइन में ज़्यादातर यूजेज हो रहा है, 1-2 को छोड़कर। एक मैरिड जॉइंट है उसको अंडरग्राउंड में यूज करते हैं, बाकी लगभग का ओवरहेड लाइन में ही यूज करते हैं। तो और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इसका फिगर को याद रखना है, फिगर जो भी सिंबल्स है किस तरीक़ा से बन रहा है। और इसका प्रैक्टिकल में भी आगे बताया जाएगा कि लेंथ कितना रखना है। जैसे ये वायर है तो इसका इंसुलेशन हटा रहे थे, इसका लेंथ कितना रख सकते हैं, और इसका इधर का इंसुलेशन का लेंथ कितना रखना है। तो ये सब भी प्रैक्टिकल में आप लोगों को विशेष तौर पर इसका बताया जाएगा। जनरली आपको यहाँ पर यही समझना है कि जॉइंट क्या होता है और उसका फिगर किस तरीक़ा से आपको माइंड में रखना है, वो ध्यान में हमेशा रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आप जॉइंट्स अच्छा से समझ गए होंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भारत स्किल स्टेशन, जो कि प्रत्येक ट्रेड का आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा होगा। और सब भी अलग अलग ट्रेड
जैसे फिटर का हो गया और कंप्यूटर का कुछ ट्रेड्स हैं उन लोगों का भी चल रहा है। तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों को फर्दर अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।